હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી ઇકાઈ 4 જેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। તો ચોથું इकाई है कथनी और करनी। कहूं कईक अलग, करूं कईक अलग। तो प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। सज्जन शब्द का अर्थ है भला आदमी। असमान आचरण करने वाला हंसी के पात्र बनते हैं। हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? विनम्रता। मनुष्य को अभिमान है अपने गुणों पर। जो लोग आदर्श को अपनाते नहीं उनका आचरण अच्छा नहीं होता। विद्यार्थी मित्रों, આવી જ રીતે તમારે ધોરણ 7 ના દરેક વિષયના વિડિયો લેક્ચર જોતા હોય, કોઈ પણ પાઠમાં તકલીફ હોય, એની સમજૂતી જોતી હોય તો બધું જ તમને મળી જશે એક જ જગ્યાએથી। એ છે આપણે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે લાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો યુઝ કરે છે। એમનો 3 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડિયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી મટીરીયલ, અસાઇનમેન્ટ, જુદા જુદા જિલ્લાના પેપરો, સ્વઅધ્યયન પોથીઓ, આ બધું જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ છીએ તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં તમામ પીડીએફ આવી જશે ધોરણ પ્રમાણે। એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ વિડીયો, સ્વાધ્યાય પોથી બધું તમે નિહાળી શકશો। ચાલો આગળ વધીએ। कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। परिच्छेद 2, प्रश्न 2, परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तमने आपेलो पेरेग्राफ बराबर व्यवस्थित वांची अने प्रश्नों जवाब आपवाना छे। तो जीवन में समय का महत्व क्यों है? तो जीवन में समय का महत्व इसलिए है क्योंकि कार्य की सफलता और सुंदरता तभी है जब वह उचित समय पर किया जाए। खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? खेत का रखवाला उपहास का पात्र इसलिए बनता है क्योंकि वह चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने के बाद उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। गौरव कब माना जा सकता है? गौरव तभी माना जा सकता है जब कार्य समय और लाभकारी रूप से किया जाए जिससे उसका उचित परिणाम और लाभ मिल सके। गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? हर कार्य का मूल्य और सुंदरता तभी है जब वह समय पर किया जाए। समय से किया गया कार्य ही सफल और उपयोगी होता है। देर से किया गया प्रयास निष्फल और व्यर्थ हो सकता है। प्रश्नोत्तर निम्नलिखित परिच्छेद को फिर से लिखिए। और તમારે અહીં જોઈ લખવાનું છે, બરાબર? બીજું કંઈ કરવાનું નથી, બેઠું જ કોપી કરવાનું છે, બરાબર? તો તમને આવડે જ છે તો પહેલેથી। हाँ, प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाग में टहलने से क्या लाभ होता है? बाग में टहलने से शरीर को ताजगी मिलती है, मन शांत होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ताजी हवा और हरियाली से मानसिक तनाव कम होता है और व्यायाम भी हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को गुणों से संवारा है। तो ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, विवेक, करुणा, संवेदना और सज्जनशीलता जैसे गुणों से संवारा है। बारिश के मौसम में पौधे लगाने से क्या फायदा है? बारिश के मौसम में पौधे लगाने से जड़ें अच्छी तरह जमती है, पौधों को पर्याप्त पानी मिलता है और वे जल्दी बढ़ते हैं। इससे पर्यावरण भी हरा भरा और स्वस्थ रहता है। बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पे नहीं है। दुकानदार ने अपने बेटे को प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं? बैंक या एटीएम, सिनेमाघर, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, दुकानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या सुपरमार्केट में खरीदी करते समय हम कतार में खड़े रहते हैं। हम हंसी के पात्र कब बनते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे वाक्य ढूंढकर लिखिए। पूर्ण विराम। फूल सबको अच्छे लगते हैं। अल्प विराम। एक दिन की बात है, वे बिजली के बिल जमा कराने गए। योजक चिन्ह। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अवतरण चिन्ह। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है या निषेध है।
प्रश्न सूचक चिन्ह तुम कहाँ जाओगे। चलो प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। मोहन ने बच्चों के लिए सेब, केले, आम, अमरूद आदि खरीदे। मैना प्रतिदिन विद्यालय जाती है। पृथ्वीराज ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर आ गई है। राधा कृष्ण नाच रहे हैं। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। प्रश्न है। शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य अर्थपूर्ण बनाए। मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। परिश्रम से सफलता का चिराग जलता है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चलो पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों का अर्थ लिखिए। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना या डिंगे मारना, एक पंथ दो काज, एक ही प्रयास से दो काम पूरे करना या दो उद्देश्यों को एक साथ साधना, सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या सच्चाई हमेशा बेदाग रहती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत अधिक मेहनत करने पर भी परिणाम न गणिए या बहुत कम मिलना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिना बुलाए या जबरदस्ती किसी के यहाँ मेहमान बन जाना। बहरा शो गहरा, किसी बात या व्यक्ति का रहस्यमय या बहुत गहरा होना जिसे समझना मुश्किल हो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। प्रश्न 8, संज्ञाओं को जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण करिए। जातिवाचक नदी, बाजार, मनुष्य, खिड़की। भाववाचक बचपन, सुंदरता, लंबाई, मिठास। समूहवाचक भीड़, सेना, गुच्छा, झुंड। रेखांकित शब्दों को पहचानिए। गुलदस्ता। समूहवाचक पुस्तक, जातिवाचक सफलता, भाववाचक जानवर, जातिवाचक बुद्धिमान, भाववाचक जनसमूह, समूहवाचक। कहावतों का उचित अर्थ के सामने खरा की निशान कीजिए। गुरु गढ़ चेला चीनी, गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना। गुरु गुड़, जान है तो जहान है, जान बचाना प्रथम कर्तव्य है। चिराग तले अंधेरा, गुणी के घर अवगुणी। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का फल पाना। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना। चलो अपनी राय लिखिए। दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते क्यों। तो विद्यार्थी मित्रों विडियो पॉज કરીને તમે લખો છો, અમને ખબર જ છે। आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करेंगे, क्यों भी लखी શકો છો। तकनीकी के ज्यादा प्रयोग से लाभ या हानि, ये भी वीडियो पोस्ट करके लखी શકો છો। यदि आपको रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो आप क्या करोगे, उसके सामने देखेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि अपना नहीं है तो उसमें क्या लेने का। चलो कौन किसे कहता है लिखिए। पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूं, ये वाक्य तख्ती लगाने वाला सज्जन लोगों से कहता है। भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, ये वाक्य एक यात्री बस कंडक्टर और ड्राइवर से कहता है। तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं दुकान का किराया लेने आया हूं, ये वाक्य मकान मालिक बच्चे से कहता है। वह तो मेरा बेटा है, ये वाक्य दुकानदार सज्जन से कहता है। दादाजी लाइन में लगिए ना, ये वाक्य पोता दादाजी से कहता है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું સોલ્યુશન થયું। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, કમેન્ટ ચોક્કસથી કરશો। વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરી સુધારા વધારા આપણે કરી શકીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।